हेलो दोस्तों, जिसका जिसका 22 तारीख का एग्ज़ाम है दोस्तों हिंदी का, वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम पूरे 100 प्रश्नों का उत्तर बताने वाले हैं दोस्तों। और सभी दोस्तों पूछा हुआ सवाल है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, सिर्फ देखते रहना है। सबका उत्तर बताएंगे और सभी 100% राइट आंसर होगा, ठीक। तो आपका सवाल नंबर 1 है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों? लोग समझदार हो, लोग गतिशील हो, लोग धनवान हो, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोग समझदार हो, ठीक। लोग क्या हो? समझदार हो। आपका सवाल नंबर दूसरा है दोस्तों कि द राइज एंड फॉल द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। तो इसका लेखक था दोस्तों भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। सभी राइट आंसर है दोस्तों। आपका सवाल नंबर है तीसरा कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो गिरधर था दोस्तों, ठीक। कौन था? गिरधर। ऑप्शन नंबर सी। आपका सवाल नंबर है दोस्तों चौथा कि दैवत विज्ञान क्या है। तो देव विज्ञान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। आपका सवाल नंबर 5वां है दोस्तों कि नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दोस्तों, मोम और आलता से बनाया जाता था, ठीक। आपका सवाल नंबर 6 है दोस्तों कि दारिश क्या है। तो दारिश था दोस्तों, दारिश क्या था? तो दारिश था प्राचीन कालीन सोने का सिक्का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 7वां है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो काशी को दोस्तों देवनगरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए सवाल नंबर 8वां है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोम, ठीक। 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 9 है दोस्तों कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए। तो 2 रुपये निकाले थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक। 9 का बी। आपका सवाल नंबर 10 है दोस्तों कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक। आपका सवाल नंबर 11 है दोस्तों कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है कौन है दोस्तों। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरजू महाराज, ठीक। आपका सवाल नंबर 12 है दोस्तों कि यंग इंडिया के संपादक यंग इंडिया के संपादक कौन है दोस्तों। तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। आपका सवाल नंबर है 13 दोस्तों कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो किस भाषा के कवि थे दोस्तों? 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी का। आपका सवाल नंबर 14 है दोस्तों कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। आपका सवाल नंबर 15 है दोस्तों कि राष्ट्रकूट शासन कहाँ के रहने वाले थे। तो राष्ट्रकूट शासन जो थे दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के रहने वाले थे, ठीक। आपका सवाल नंबर है दोस्तों 16 कि टा का उच्चारण स्थान क्या है। तो टा का उच्चारण स्थान है दोस्तों 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्धा। आपका सवाल नंबर है दोस्तों 17 कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नई जोड़ अक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 17 का बी, 17 का क्या हो जाएगा बी, नई जोड़ अक। आपका सवाल नंबर है दोस्तों 18 निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो मरण, ये गलत है दोस्तों। रुग्ण, ये भी गलत है लिखा हुआ। आपका रसायन भी क्या है, गलत ही लिखा हुआ है।
18 का। तो इसका ऑप्शन वनवास जो है दोस्तों सही लिखा हुआ है, यानी वनवास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। आपका सवाल नंबर 19 है, श्याम शब्द है, श्याम शब्द क्या है दोस्तों, किस जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। आपका सवाल नंबर 20 है दोस्तों, फुटपाथ शब्द है तो क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। सवाल 21, कर्पूर शब्द है दोस्तों, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। आंसर सिर्फ बताइए, चलते हैं दोस्तों, जल्दी हो जाएगा। आपका सवाल है 22, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नेता का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नेत्री, ठीक, 22 का सी। आपका सवाल नंबर 23 है दोस्तों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के होते हुए दोस्तों सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 6 भेद होते हैं, ठीक, 6 भेद। आपका सवाल है दोस्तों 24 का कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों, ठीक। आपका सवाल नंबर 25 है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। आपका सवाल नंबर 26 है कि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे दोस्तों, रस खान। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पठान राजवंश में, ठीक। आपका सवाल नंबर है दोस्तों 27, सवाल है 27 दोस्तों, वो मो मन मानिक लय गयो चितई चोर नंद किस कविता की पंक्ति है, किस कविता की है दोस्तों। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम यानी श्री राधिका की है दोस्तों। आपका सवाल नंबर हो जाएगा 28, कुंवर नारायण की कविता है, क्या है दोस्तों। 28 का ऑप्शन नंबर बी, एक वृक्ष की हत्या। आपका सवाल नंबर 29, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो किसे मानते थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। आपका हो जाएगा सवाल नंबर 30 है, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है, किसके द्वारा है दोस्तों। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग शुक्ल द्वारा है। सवाल नंबर 31 है, जी नानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो किस भाषा कवि प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, बांग्ला के, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 का। आ जाइए 32 नंबर में। 32 नंबर है सवाल दोस्तों कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है। तो 32 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की थे, ठीक। का सवाल नंबर 33 है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है दोस्तों। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा, ठीक। आपका 34 है सवाल, जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है, कौन है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। आपका सवाल नंबर 35 है दोस्तों, कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुजान रसखान में। आपका सवाल नंबर 36 है दोस्तों कि चिदंबरा किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। आपका सवाल नंबर है दोस्तों 37 कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। तो 37 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1935 में हुआ था। आपका सवाल नंबर 38 है दोस्तों कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं। तो क्यों आते हैं दोस्तों, विफलता के कारण आते। ऑप्शन नंबर 38 का हो जाएगा ए। आपका सवाल नंबर 39 है कि कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। तो 39 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी मेरे पर बिना पर तुम प्रभु। आ जाइए 40 नंबर में। 40 का हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर, दूसरे के शहरों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूढ़ कहते हैं, मूढ़। ठीक। आपका 41 है दोस्तों कि प्रलय शब्द में उपसर्ग है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रा। सवाल नंबर 42, पहाड़ शब्द का विशेषण है पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी, 42 के बी। ठीक। आपका सवाल नंबर 43 है दोस्तों कि निर्भय शब्द कौन समास है? तो कौन समास है दोस्तों? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव है। ठीक। 44 है दोस्तों, सवाल करता है कि कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो किसका है दोस्तों? 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया पदबंध का। ठीक। आपका सवाल नंबर 45 है दोस्तों कि आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विगत। ठीक। आपका अगला सवाल है 46 कि जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके का एक शब्द है, क्या है दोस्तों? तो 46 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, अपरिमेय। ठीक। आपका सवाल नंबर 47 है दोस्तों कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्वावलंबी होना। ठीक। स्वावलंबी होना। ठीक। आपका सवाल नंबर है दोस्तों 48 है सवाल नंबर कि शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें ढूंढना है कि शुद्ध कौन लिखा हुआ है। तो मैंने उन्हें ही कलम दी, उसके बहन नहीं है, मुझे किताब दो, चरखा चलाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें सही जो है दोस्तों ये लिखा हुआ सी है ऑप्शन, मुझे किताब दो जो है शब्द है बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक, शुद्ध है लिखा हुआ बिल्कुल। तो आपका सवाल नंबर 49 है दोस्तों कि मधुर शब्द में प्रत्यय है, तो क्या है दोस्तों? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रा। ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि 50 नंबर कह रहा है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो किसका है दोस्तों? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य का। ठीक। चलिए सवाल नंबर है दोस्तों 51, रंगप्पा किस किस्म का आदमी था दोस्तों? तो 51 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, इनमें से सभी लंपट थे, जुआरी भी थे और बदमाश भी थे। ठीक। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका 52 नंबर सवाल है दोस्तों कि मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो क्या दिया था दोस्तों? 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी दिया था, कर्ण फूल भी दिया था, कड़े भी दिया था और झुमकी भी दिया था। ठीक। आपका सवाल नंबर 53 है दोस्तों कि ढाहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो 53 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संपादक है। ठीक। चलिए अगला सवाल है दोस्तों 54 सवाल नंबर है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो कौन लड़का था जो हमेशा चुप रहता था दोस्तों सीता का? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिज्जू। ठीक, जो चुप रहता था। चलिए 45 नंबर सवाल है दोस्तों कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो किसकी पत्नी बनाया था दोस्तों? 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश की बनाया था। चलिए सवाल नंबर 56 है दोस्तों कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को क्या हुआ था? नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुखार हुआ था। ठीक, 56 का डी। आ जाइए 57 में। 57 है दोस्तों कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था?
बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो पुष्पा था। ऑप्शन नंबर ए। 57 का ए। आ जाइए 58 नंबर दोस्तों। 58 नंबर सवाल है कि वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? तो क्या नहीं जानती थी? पढ़ना नहीं जानती थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। आ जाइए सवाल नंबर अब 59 में। ठीक, 59 में आ जाइए दोस्तों। कह रहा है 59 सवाल है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 59, हीराकुंड बांध में। ठीक, 59 के डी। आ जाइए आप 60 नंबर में, मांगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? किसकी उपमा देती थी दोस्तों? तो गौशाला की देती थी। ऑप्शन नंबर ए। सवाल 61, जाति पाति तो तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 61 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1936 में हुआ था। सवाल नंबर 62, विष के दांत कहानी में खोखा किन मामले में अपवाद था? तो ऑप्शन नंबर 62 का हो जाएगा बी, नियम मानने में। ठीक, आपका 63 नंबर सवाल है, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो किसने कहा था दोस्तों? 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक, 64 नंबर सवाल है दोस्तों कि हेकल क्या थे दोस्तों? तो हेकल थे। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंतु वैज्ञानिक। सवाल नंबर 65, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? तो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 65 का ए। चलिए सवाल नंबर है दोस्तों 66 कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? तो किस प्रदेश की लिपि थी दोस्तों? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा का था। ठीक, सवाल नंबर 67, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो क्या आरोप लगाए थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। सवाल नंबर 68 है दोस्तों कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो किस रूप में प्रस्तुत किया दोस्तों? तो वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 68 का। आपका सवाल नंबर 69 है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ रिल्के थे। सवाल नंबर 70 है दोस्तों कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? तो किस भाषा के कवि थे दोस्तों? 70 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला के। सवाल नंबर 71, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है दोस्तों? तो किस कविता से है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी नींद से। सवाल नंबर 72 है दोस्तों कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 72 का सी। ठीक, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का था। ठीक, सवाल नंबर 73, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? तो कहाँ निकला था दोस्तों? 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर के चौक पर। ठीक, आइए सवाल नंबर 74 में। सवाल नंबर 74 है दोस्तों कि कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो 74 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीर्ण जनपद में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 74 का है दोस्तों। 74 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर है दोस्तों 75, ढा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ढा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धा। ठीक, 75 का। एक सवाल इसके आगे भी
ऐसा आया था। ठीक, तो सवाल नंबर 76 है दोस्तों कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? यशा प्लस दा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका। ठीक है, यशा प्लस दा, इसमें यशो प्लस दा है। चलिए जो भी हो आंसर दोस्तों इसमें। चलिए आपका सवाल नंबर 77 है दोस्तों कि पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है। ठीक, तो पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है दोस्तों? तो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77 का ए। सवाल नंबर 78 है दोस्तों कि दया शब्द है, दया शब्द क्या है? तो दया शब्द है दोस्तों स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 78 का। ठीक, चलिए 79 नंबर देखते हैं। 79 नंबर है दोस्तों कि ओष्ठ शब्द है, ओष्ठ शब्द है क्या है? तो 79 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम है। ठीक, आपका सवाल नंबर 80 है दोस्तों कि पूज्य, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है क्या है? पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों 80 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूज्य। सवाल नंबर 81 आइए दोस्तों, देखिए सबसे अच्छा सवाल है। जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों? जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 81 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक का है। ठीक, सवाल नंबर 82 है दोस्तों कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाण बोधक का है। ठीक, सवाल नंबर दोस्तों 83, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो 83 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूतकाल का। ठीक, चलिए 84 नंबर सवाल में आ जाइए कि सुहावन शब्द में प्रत्यय है। तो 84 को हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी 1। ठीक, सवाल नंबर 85, शोकाकुल शब्द कौन समास है? तो 85 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। सवाल नंबर 86, सवाल नंबर 86 है दोस्तों कि अनूठा शब्द का पर्यायवाची है। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम। आ जाइए सवाल नंबर 87 में। 87 है दोस्तों अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक है। अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक है दोस्तों 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलोम। सवाल नंबर है दोस्तों 88 कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ है क्या है दोस्तों? घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह करना है दोस्तों। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो विवाह करना है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 88 नंबर का। सवाल नंबर 89 में आइए। 89 में है दोस्तों, 89 में शब्द परोस शब्द कौन समास है? तो 89 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव। ठीक, सवाल नंबर 90, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो 90 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। ठीक, यानी एक पंथ दो काम। ठीक, कहने का मतलब हुआ। चलिए सवाल नंबर है दोस्तों 91। 91 में है दोस्तों वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है दोस्तों? तो वर्तमान काल का है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 92 नंबर सवाल है दोस्तों कि नयन शब्द का संधि विच्छेद है क्या है? तो नयन शब्द का जो संधि विच्छेद है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ने प्लस अन। सॉरी 92 का दोस्तों ऑप्शन नंबर नयन, नयन, ने अन, ने जोड़ अन और नए जोड़ अन। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 93 का है, परिणय शब्द में उपसर्ग है। तो 93 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परि है। परिणय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परि है, ऑप्शन नंबर बी सी। चलिए सवाल नंबर हो जाएगा है दोस्तों
94 का अपमान शब्द का विलोम है। अपमान शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुगम, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 94 का अपमान शब्द का विलोम हो जाएगा सम्मान। ठीक, विलोम इसका कर रहा है तो सम्मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 94 का। चलिए आगे सवाल है, अगला सवाल है दोस्तों 95 में है कि सांवर दैया किस पाठ के कथाकार है? तो 95 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धरती कब तक घूमेगी। ठीक, चलिए सवाल नंबर 96 है दोस्तों कि शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 96 का हो जाएगा सी, ठीक, बरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 97 है दोस्तों कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी दोस्तों? ये सब किताब से सवाल है। तो 97 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 97 का। 96 97 आवाज आई 98 में दोस्तों। 98 में है दोस्तों कि बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? किसे भेजा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 98 के ए बड़े लड़कों को भेजा था। ठीक, चलिए सवाल नंबर 99 में है कि कौन पापत्ती को अकेली छोड़कर नहीं जा सकती थी? कौन पापत्ती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी दोस्तों, सवाल है। तो 99 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? वल्ली अमाल। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वल्ली अमाल। ठीक, आ जाइए 100, सवाल नंबर 100 है दोस्तों वाष्प शब्द है। वाष्प शब्द क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए तत्सम है। ठीक, ए। तो चलिए ये लास्ट था दोस्तों, पूरा 100 क्वेश्चन इसमें हम बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।